सच में जब एक अपना घर होता है, लेकिन जब उस घर में इतनी मेहनत लगती है ना, तब कहते हैं कि खून पसीने कमाई जो कहते हैं ना, वो यही है जिसमें झलकता है दिखता है। क्योंकि घर बनाना खुद का बहुत मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। सच कहूँ तो हर एक इंसान का तो अपना ड्रीम होता है, खुद की मेहनत का कमाई का घर अपना खुद का होना चाहिए। हेलो माय यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो फाइनली मैं पहुंच गई अपने मायके के घर और ये है मेरा न्यू मायके का घर जो बन रहा है। चलो आप लोग फटाफट से टूर कराते हैं। तो ये है सबसे फर्स्ट लिविंग रूम। यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बल्लू है, बहुत सारे टाइल्स हैं क्योंकि टाइल्स वाला काम अभी चल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ हॉल में, फर्स्ट हॉल में। यहाँ पे भी पूरा ये टाइल्स लग चुका है और इतना अच्छा लग रहा है। जब मैं लास्ट आई थी तो उस समय टाइल्स नहीं लगा था, सिर्फ पुट्टी हुआ था, लेकिन इस बार टाइल्स भी लग चुका है। और ये है शानदार सा मंदिर, बहुत बड़ा सा। और जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये होल पूरा ब्लैक ब्लैक, ये सारे यहाँ पे होल्डर लगने वाले हैं, लाइटिंग लगने वाली है। तो सोचिए लाइट लगने के बाद कितना शानदार लगेगा रूम। ये है गैलरी और गैलरी से निकलने के बाद ये आता है सेकेंड हॉल, जहाँ पे डाइनिंग टेबल सब रखाएगा। और ये है मम्मी पापा का रूम जिसमें भैया बैठे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं बोर्ड का। बाकी पूरा घुमा के सारे रूम है। ये है मेरे भाइयों का रूम, मेरे छोटे वाले भाई का रूम ये है। इसके जस्ट बगल में मेरे बड़े वाले भाई का रूम है, जिसमें सारे टाइल्स वाले काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बस फिनिशिंग रह गया है, जो कि पूरा टाइल्स लगने के बाद फिर फिनिशिंग जो होता है मतलब घिसाई, वो वाला काम स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ये है किचन तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा ऊपर प्लेटफॉर्म हो चाहे टाइल्स हो, पूरा इधर लग चुका है, दीवार पर सब जगह। तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा है लाइट लगने के बाद तो खतरनाक ही दिखने वाला है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा मायके का ये प्यारा सा रूम, मतलब घर, आप लोग बताना मुझे। अब चलो चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं छत पे, जहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे टाइल्स लगेगा, क्योंकि इसमें कटिंग बहुत बारीकी से कर करके लगाना होगा हर एक सीढ़ी पे। तो इस वजह से ये सीढ़ी वाला काम सबसे लास्ट में होगा। बाकी चलो आ जाते हैं फटाफट से छत पे। और ये है हमारे घर का छत, और छत का नज़ारा कितना बड़ा, कितना ज़्यादा जगह है, क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से छत भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जगह है। हालांकि यहाँ पे पूरे कॉलम छोड़े गए हैं इस वजह से कि अगर इन फ्यूचर कभी बनाना हुआ भाई लोगों को, अगर घर आगे बढ़ाना हुआ तो यहाँ पे उन लोगों को ईजी हो जाएगा घर बनाने के लिए। आप लोग मतलब आराम से मेरे भाई लोग बना सकते हैं ऊपर, अगर उन लोग और फ्लोर बढ़ाना हुआ होगा इस वजह से। हे फैमिली, सो अभी टाइम हो गया है 4:30 और मैं आ गई हूँ अपने गांव वाले घर के छत पे। और इतना खूबसूरत नज़ारा हो रखा है, इतना प्यारा सा धूप आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। मतलब जो भी व्यू जो दिख रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है। और आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे पूरा एकदम छत एकदम खुला खुला, इतना अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ नीचे का कैसा कितना तैयार हो चुका है हमारा मायके का घर। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरे मायके का घर। मेरा तो एकदम देख के इतना दिल खुश हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है। बाकी की बकरी चढ़ाई है छत पे, तो वो कब से चिल्ला रही है। मैं 2-3 बार ट्राई कर चुकी कि मैं उसको नीचे तक करवा सकूँ, लेकिन वो जा ही नहीं रही है, सिर्फ वो चिल्लाए पड़ी है। और बाकी अभी पतिदेव हैं और शुभू हैं तो पुराने वाले घर पे ही हैं वहाँ पे। और बाकी मैं जब से आई हूँ तब से बस यही हूँ। बस एक बार कुछ देर के लिए गई थी पुराने वाले घर में, बाकी जब से आई हूँ तब से यहीं पे, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना, और कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। जब अच्छा लग रहा है यहीं पे ही रहो, तो एकदम मज़ेदार है। बस जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना जल्दी घर का गृह प्रवेश होगा, फिर उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब सारी चीज़ें इतना अपने आंखों के सामने जब स्टार्ट हुआ तो बुनियाद तब से लेके अभी तक देखते आ रही हूँ अपने घर को, तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। पैसे बहुत लग रहे हैं, सच कहूँ जितना पैसे लग रहे हैं उतना मेहनत लग रहा है, उतना दिमाग लग रहा है, उतना भागा दौड़ी पापा भाई का कंटिन्यूसली हर दिन होता है, पूरा मार्केट के लिए दौड़ भागा करना। तो सच में जब एक अपना घर होता है, लेकिन जब उस घर में इतनी मेहनत लगती है ना, तब कहते हैं कि खून पसीने कमाई जो कहते हैं ना, वो यही है जिसमें झलकता है दिखता है। क्योंकि घर बनाना खुद का बहुत मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। सच कहूँ तो हर एक इंसान का तो अपना ड्रीम होता है, खुद की मेहनत का कमाई का घर अपना खुद का होना चाहिए। मेरा भी सपना है, पता नहीं कब पूरा होगा, कब मैं अपना ऐसा रहेगा, मैं उस मुकाम तक मैं पहुँचूँगी जिसमें मेरा खुद का पैसा हो, जिसमें मेरा खुद की मेहनत का घर हो, मैं अपना ऐसा करूं। देखते हैं, भगवान बस साथ दें। और सबसे ज़्यादा मेरा खुद का है कि मैं कितना मेहनत कर सकती हूँ, जितना मैं मेहनत करूँगी उतना ही भगवान साथ देंगे।
आशीर्वाद देंगे उतना ही आप सपोर्ट करोगे। बाकी बात करूँ इस घर की तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो जहाँ तक है पहले तो ये था दिवाली तक सब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चांस नहीं दिवाली तक कंप्लीट होने का। बट ये है कि इस मतलब अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट होने तक का है चांस कि लास्ट अक्टूबर ख़त्म होते होते हो ही जाए। तो बस वेट करते हैं फटाफट से हो जाए, उसके बाद फिर गृह प्रवेश होगा जल्द से जल्द। तो उसका एक अलग ही रौनक होगा, उसकी एक अलग तैयारी होगी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल तो अब चलते हैं, क्योंकि पतिदेव कॉल कर रहे हैं कि तुमको आना कि नहीं आना, चलना कि नहीं चलना रूम पे, क्योंकि वापस अब मुझे निकलना है रूम के लिए। मैं आई थी दिन भर के लिए देखने घूमने फिरने के लिए, देख ताक लूँ घूम फिर लूँ, उसके बाद पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा आने के लिए, इस वजह से। तो पतिदेव कॉल बार बार कर रहे हैं, तो चलते हैं पुराने वाले घर। उसके बाद मम्मी मंगाई हुई है कुछ नाश्ता पानी, समोसा वोसा, तो चलो वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर निकलेंगे वापस अपने टाउन से। फिर नहीं तो फिर रात भी हो जाएगी, जितना लेट करेंगे उतना ही रात भी होगी तो दिक्कत होगा, क्योंकि ठंडी हल्का हल्का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो रात बहुत जल्दी हो जाती है। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि लंबा सफ़र है तो थोड़ा सा वैसा अंधेरा हो जाए, इस वजह से। बाकी आप लोग को दिखाती हूँ ये जो व्यू यहाँ पे है। एक तो छत इतना मतलब बड़ा क्लीन, आप लोग देख रहे इतना बड़ा सरफेस वो हो गया है, ऊपर से हर तरफ हरा भरा हरा भरा हरा भरा से होता है क्या ना कि शहर सिटी एरिया में हर तरफ जिधर देखो इधर बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। आप भले आपको कितना बड़ा घर हो, लेकिन अपने आसपास की व्यू देखोगे तो आपको पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग देखने को मिलेगा। बट यहाँ की बात करूँ, ये जो खूबसूरती है, सुंदरता है, ये सिर्फ गांव घर में देखने को मिलती है। एक इतना प्यारा घर पूरे हरे भरे मतलब पूरा वैसा एटमॉस्फेयर के बीच में, और दूसरा का पूरा हरा भरा हर एक चीज़ एकदम मतलब शुद्ध शुद्ध हवा, एकदम नेचुरल हवा, एकदम देख के उठो छत पे आ जाओ और बस देख के सुकून मिले। तो इस तरह का है यहाँ का मेरे घर का, मेरा गांव ऐसे पूरे हरे भरे घर के मतलब पूरे खेत के बीच में बना हुआ है। तो आपको बताना कैसा लगा। बाकी चलो चलते हैं, अब ये बकरी अपने परेशान हो रही है कब से, तो चलो चलते हैं नीचे, ठीक है। उसके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेरा बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, तो फुजू फुजू। टच करिए, पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पकड़ो। कैसा लगा आपको घर, कैसा लगा, कुछ कहना है घर के बारे में? कुछ जो कमी जो अच्छी नहीं लगी, या कुछ ऐसा जो और होना चाहिए था बेहतर? मम्मा, मैं बकरी को खाना दे दिया। सच में? हाँ, पापा फूल को ही खा गई। पापा वो बकरी मेरे फूल को ही खा गई। पापा ये बकरी के लव यू लगती है, फूल ही खा गई। क्या करें यार, अब वो दुखी है। अरे तुम मत खाओ, तुम मत खाओ। क्या खा रही है, क्या खा रही है? अरे मेरे पीछे पड़ गई वो देखो तुमको बुला रही है। क्या ये क्या कर रही है? के पास क्यों आ गई? जाओ देखो, पूछो तो। पापा वो बकरी टर्की के पास क्या करने आई? खुजू हो रहा था उसको। ये लोग खिला दिया। और खुजला दो अब उसको, तुझे बताया था। और खुजला दो उसको, और अच्छा लग रहा है खुजू करना। खुजला दो तो, देखो कितना खुजला रही, खुजला दो उसको। अरे क्या मैं तुझे खिला दूंगा। पानी की तोड़ दी क्या? हो तो पाइप ही तोड़ दे रही है। चलो चलें, चलो चलते हैं। कुछ लेना वाला है? नहीं है कुछ नहीं। पापा टाउनशिप करना था ना आपको। अरे
और रुक लेते हैं। खेलो तो 5 मिनट खेलो। तुम यही रहना हाँ मम्मा के साथ। यही है। मम्मा तुम भी रही नहीं। ये ओके, जाओ खेलो आप। देखो मेरा पापा कैसे होते हैं। देखो मैं और तुम्हारे पापा एक जैसे हो गए हैं। इतना भी बात करो। परी तो बनो, हेलीकॉप्टर तोड़ जाओ। पागल है पागल। क्या होता है? पापा पापा तो नहीं मिलेंगे। अब परी उड़ रही है, पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखो जल परी आ हाँ, कार में फेंक दो, करवा में फेंक दो। गई। जल परी आई है। पकड़ो चिंदा, पकड़ो जल परी आई है। अच्छा अच्छा, जला कर छोड़। थोड़ा भी नहीं डरती, थोड़ा भी नहीं डरती। बस एक तो नहीं हुआ। खाली जीत दबा। जब भी कहीं कहीं करते इसका बाल ना, तो बोलती क्या है, पापा काश मेरा बाल नहीं होता तो मुझे इतना दर्द तो नहीं होता, मेरा ही बाल तुम्हारे तरह हो जाता तो मुझे दर्द नहीं होता। जब मैं छुआ तो जनक एक लाइन होती है नहीं। पकड़वा के इसको ना तो छोड़ दो उसको। कुआं झाँकोगी। सुपरमैन बने। कुआं क्या होता है पता है? कुआं मोटर देखो खाली रखना। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें कर रही थी मम्मी से, मतलब बातें क्या बल्कि मैं और मम्मी मिलके भाभी के यहाँ पे खिंचाई कर रहे थे, ऐसे कुछ मस्ती मजाक कर रहे थे। और भाई था तो सुबह को लेकर चला गया था नए वाले घर में से घुमाने के लिए। और यहाँ पे मेरा ड्रेस कैसा है आप लोग बताना, कैसा लगा मेरा लुक और कैसा लगा मेरा ड्रेस। हे माय यूट्यूब की फैमिली, सो फाइनली आ गए हैं हम लोग वापस अपने टाउन से, पहुंच गए हैं। और मतलब पहुंच गए हैं क्या, पहुंच गए थे 6:30 बजे ही। अभी तो टाइम 8:30 बज गए हैं, क्योंकि आई थी तो अपना चेंज वेंज किया और रिलैक्स करने में लगी थी काफ़ी। मतलब वैसा नींद बहुत लग रहा था आँखों में, तो ऐसे ही बस लेटी आराम करने के लिए, और कब आँख लगी पता ही नहीं चला। तो अभी उठी हूँ, 8:30 बज गए हैं। जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी मन कर रहा है चाय पीने का, थोड़ा सा ताकि माइंड फ्रेश लगे। जाके वो चाय बनाऊँगी। बाकी पतिदेव है तो अपना पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, सुबह अपना खेलने में लगी हुई है। और अभी मेरे को अपना फेस वॉश करना है, बाकी है। वैसे ही आई थी तो वैसे ही सो गई थी, तो अपना फेस वॉश करना बाकी है मेरे को। जाऊँगी फेस वॉश करूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगे। बहुत वैसा एकदम अभी मतलब एकदम बहुत नींद जैसा लग रहा है। तो चाय पियेंगे, अपना फेस वॉश करेंगे ताकि थोड़ा सा तरोताज़ा लगे, चेहरे में आए, शरीर में जाना है, चेहरे पर जाना है। बाकी मेरा भाई था तो वो भी निकल गया था, हम लोग के बाद जैसे हम लोग निकले तो उसके बाद मेरा भाई भी निकल गया था। अभी बस मम्मी पापा ही आज मतलब बस रहेंगे। कल परसों भाई था, लेकिन आज वो भी निकल गया, क्योंकि उसका अपना भी लेक्चर है, क्लासेस उसकी भी चल रही हैं, जो कि अपना बार बार छोड़ के चला जाता है घर, क्योंकि घर में लगातार काम हो रहा है। तो कुछ ना कुछ पापा को जैसे पूछना जानना होता है, तो उसके लिए भाई चला जाता है। तो आज भाई भी वापस आ गया है, क्वार्टर निकल गया है अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए। बाकी आज मम्मी पापा अब अकेले ही हैं, और वही अब बनवा रहे हैं। मतलब मम्मी को कुछ लगता नहीं है, एकदम मन नहीं लगता कि अकेले रहने का, बट क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सब देख के चलना पड़ता है। जैसे मेरा बहुत मतलब मन था, और जब सुबह का छुट्टी था ना नवरात्रि का, तो मेरा मन था कि मैं वहीं पे चले जाऊँ मम्मी के पास, तो रुक जाऊँ 4-5 दिन, तो अपना वहीं पे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यही है कि सुबह ही बिल्कुल रह नहीं पाएगी। आज ही कहते तो लगातार टाउन से जिद कर रही थी कि चलो पापा टाउन से, चलो पापा टाउन से, चलो सबको लेके टाउन से, ऐसा उसका था। तो सुबह बिल्कुल रह नहीं पाती, कहीं भी मैं जाऊँ, लेकिन अब कहीं भी जाऊँ, मैं मायके रहो या ससुराल है, उसको कोई भी कम्फर्ट मतलब सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी उसका मतलब दिल दिमाग उसका अपने टाउनशिप में लगा रहता है। तो इस वजह से मुझे हर हालत में उसको लेके यहाँ पे आना पड़ता है, ताकि उसके दिमाग में और मतलब ऐसा ना कुछ बैठे, या फिर वैसा बहुत वो ना उसको लगे कि मतलब एकदम मन मार ले वो। इस वजह से मैं कहीं जाती नहीं हूँ, जाती हूँ तो मतलब कुछ टाइम से वापस फिर आ जाती है, 1-2 दिन में, चाहे मायके जाओ तभी, चाहे ससुराल जाओ तभी वापस रूम पे आना ही आना है, ताकि सुबह ही अपना उसको कंफर्ट मिले, उसको बहुत दिमाग में वैसा हताश ना फील करे वो। इस वजह से मैं नवरात्रि में भी नहीं गई मम्मी के पास। और ये भी रीज़न था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी उतने की, क्योंकि मैं मम्मी पास जाती तो उल्टा मैं बीमारी रहती, तो उल्टा मम्मी को मेरी केयर करनी पड़ती, ना कि मैं उनकी केयर कर पाती। तो इस वजह से मैं कहीं गई भी नहीं। बट अब है कि मैं वहाँ पे हो आई हूँ अपना मायके से। अब रह गया है जाना अपने ससुराल,
तो अब सोच रही हूँ दिवाली पे मैं वहाँ हो लूँ, क्योंकि उसके बाद ना फिर ठंडियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर कहीं आ जा मैं पाऊँगी नहीं, क्योंकि मतलब सूबी को बहुत जल्दी ठंडी लगती है। सूबी को ठंडी इतनी जल्दी लगती है क्या बताऊँ, मतलब पूरे बरसात में ऐसे ठंडी उसको रहेगी और ठंडी में तो फिर कुछ पूछना ही नहीं उसका ठंडी का। तो ऊपर से ये भी दूसरी चीज़ ये रहेगी कि उसकी क्लासेस में मतलब उसका स्कूल भी चलते रहेगा, तो फिर ठंडी में पूरा मतलब फिर नवंबर दिसंबर जनवरी तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी उसको लेके। इसलिए सोच रही हूँ कि दिवाली वहाँ पे मना लूँ अपने ससुराल में, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को मायके जाना ही रहेगा, क्योंकि जैसा कि जो घर मायके का बन रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, कुछ दिन और हैं उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका फिर गृह प्रवेश होने वाला है, कथा होने वाला है और चालीसा होने वाला है, दुर्गा चालीसा का पाठ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो कि उसका शायद दिखा दिया गया है कि कब डेट है गृह प्रवेश का। हालांकि आज मैं रिवील नहीं करूँगी डेट इस ब्लॉग में, बट जैसे जैसे डेट पास मतलब आने लगेगा, समय पास आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कब डेट है मेरे घर के मतलब मेरे मायके का जो घर का गृह प्रवेश है उसका। बट अभी तो छुपा के रखती हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम है, पहले घर तो कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताऊँगी। उसके लिए शॉपिंग करनी है ताकि एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकूँ। बहुत सारे जितने सारे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बड़ेदार रिश्तेदार सब बुलाए जाएंगे। तो ये है कि काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छे ग्रैंड लेवल पे पूजा पाठ होने वाला है और खाना पीना होने वाला है। तो एक अच्छा लुक तो क्रिएट करना बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आए की लाइफ में मतलब अच्छा होने वाला है। बस भगवान करे सब कुछ अच्छा, जैसे चल रहा है वैसे ही सब कुछ अच्छा चलते जाए और अब कोई मतलब विघन विपत आफत दुख तकलीफ ना आए, ना मेरे पे ऊपर, ना मेरे मायके के ऊपर, ना मेरे ससुराल के ऊपर, सब अच्छा चले। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ अपना आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि लाइफ बहुत हम लोग की मतलब ऐसी है कि कब मतलब मुसीबत आ जाए नहीं कह सकते, मतलब कब दुख का पहाड़ गिर जाए नहीं कह सकते। ऐसी मतलब लाइफ हो चुकी है पिछले साल से मेरी, मतलब मेरे मायके और मेरी ऐसी जा रही है। तो बस प्रार्थना करिएगा कि सब अच्छा जाए, अच्छा ही रहे, प्रार्थना करते रहिए, आशीर्वाद दीजिएगा अपना। और बस अब चलते हैं, चाय और नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं खाने पीने का। तो सोच रही हूँ ऐसा कुछ खाने का मन है नहीं हैवी, तो चावल दोपहर का बचा हुआ है तो सोच रही हूँ फ्राई कर लूँगी, तो वही खा लूँगी। अगर भूख होगी, अगर देखेंगे तो 8:30 बज रहा है, देखेंगे 10 बजे तक में किसी को भूख लगेगी तो वही फ्राई करके सबको ही खा लेंगे। और कैसे अर्थ में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बनाने नहीं वाले हूँ। अब बस आराम से फिर से अपना चाय पानी नाश्ता करके वापस से फिर से सोऊंगी। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मतलब मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। और वैसे प्यार बरसाते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए और जल्दी से फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके सो चलो, मतलब मैं चाहती हूँ मतलब ये एक तरह से दिवाली गिफ्ट आप मुझे दे दो। दिवाली आ रही है, दिवाली के पहले पहले दिवाली तक में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, इतना बस मुझ पे अपना प्यार लुटा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। सो इस ब्लॉग को करते हुए पे एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।